चौथी दुनिया इंटरनेट टीवी पर आपका स्वागत है। आज एक ऐसे विषय पे हम डिस्कस करने जा रहे हैं जिसका रिश्ता एक मर्डर मिस्ट्री से है। मर्डर मिस्ट्री का मतलब जेडे। हमारे साथ देशबंधु जी हैं जिनका ये मानना है कि जो पुलिस की थ्योरी है उस थ्योरी में कुछ पेच हैं, कुछ और खुलासे होने बाकी हैं। क्या सचमुच छोटा राजन के कहने पे उसके गैंग के लोगों ने हत्या की? इस समय दाऊद के गैंग के अंदर एक बहुत बड़ा गृह युद्ध चला हुआ है। दाऊद से क्या रिश्ता है? पुलिस की थ्योरी तो ये है कि छोटा राजन ने इन लोगों को सुपारी दी और ये नहीं बताया कि एक जर्नलिस्ट को मारना है। नहीं, पुलिस की थोड़ी में जरा सा फर्क है। हाँ, पुलिस अभी तक ये कह रही है कि जिन आदमियों का इस्तेमाल किया गया वो सारे छोटा राजन के गैंग के हैं। लेकिन वो छोटा राजन पर कभी कुछ नहीं कह रहे हैं। देखिए, लेट अस बी फेयर टू देम। मैं कल रात को 2-3 बार सुनता रहा। उन्होंने कहा जिन लोगों ने उसको मारा है वो सारे छोटा राजन गैंग के थे और उनको हमने पकड़ भी लिया है और उन्होंने अपने आप को कन्फेस भी कर लिया है और उसमें व्हीकल भी पकड़ा गया है, वेपन्स भी पकड़े गए हैं, बुलेट्स भी पकड़ी गई हैं और उन्होंने कन्फेस भी कर लिया है। लेकिन उन्होंने ये नहीं कहा है अभी तक कि इसमें कोई छोटा राजन ने उनको इंस्ट्रक्शन दी थी। ये बड़ा इस पॉइंट के ऊपर मैं बोलना चाह रहा हूँ। ठीक, ये कल नहीं कहा, कहीं पे भी नहीं कहा गया है। हुआ दरअसल क्या है कि पिछले 1 साल से छोटा शकील दाऊद इब्राहिम की जान के लिए मुसीबत बने हुए हैं। क्यों? मैं बताता हूं आपको। दाऊद इब्राहिम के सारे भाई एक एक करके मार दिए गए हैं। एक बचे हैं सिर्फ अभी, उनका नाम है अनीस इब्राहिम। वो कुछ इतने खूंखार नहीं है जितने होने चाहिए। जितना बड़ा दाऊद का एम्पायर है उसको संभालने लायक नहीं है। ये दाऊद का ही अपना इंप्रेशन है। दूसरा आदमी जो उसके गैंग में है जो सबसे खतरनाक है वो छोटा शकील है। अब क्या है, दाऊद को ये डर लगा हुआ है कि अगर मैं इन दोनों का आपस में मैं मर गया अगर बीच में और ये दोनों रह गए तो मेरा भाई तो मर जाएगा। ये छोटा शकील इसको मरवा देगा और खुद सारे पे कब्जा कर लेगा। ये आपको मैं असली कॉन्फ्लिक्ट बता रहा हूं आपको मैं। मनीष जी, जब ये इसका मर्डर हुआ जेडे का, हम ये रात को सोचते रहे बैठ के कि ये किस गैंग ने कराया होगा। देखिए, मैं बॉम्बे मैं भी बॉम्बे में 4 साल रहा हूं। मेरे भी अंडरवर्ल्ड से कांटेक्ट हैं, थोड़े बहुत कैरेक्टर्स बदल गए हैं। क्यों कराया होगा? आपको मैं एक बात बताऊं सबसे बड़ी, कि छोटा राजन जो है वो सरकारी गुंडा है। आपको ये मालूम नहीं है शायद बात आपको। छोटा राजन मतलब सरकार की पैटर्नेज में काम करता है। आपको अब थोड़ा सा हम बता दें आपको, ये पब्लिक को भी नहीं मालूम हिंदुस्तान की कि क्या होता है। सुन लीजिए। नहीं, हम ऐसा है, ये पब्लिक का नॉलेज। मैं बड़ा दुखी हूं कि जनता को ये बातें पता होनी चाहिए। नहीं, आप जैसे लोग ज्यादा बोलते कम है ना, नहीं, इसलिए लोगों को पता नहीं चल पाता है या मौका उस तरह से नहीं मिलता नहीं और है। मीडिया जो है, देखिए, वो टेलीविजन के ऊपर ये बोलने नहीं देते। वो 2 मिनट में बोलेंगे कि साहब आप क्या बोल रहे हैं। अरे भैया, कोई साले ये गोलगप्पे पानी के लाइन में लगे हुए एक एक करके दोगे, क्या बदतमीजी है ये। 1992 में जब बाबरी मस्जिद तोड़ी गई अयोध्या के अंदर, उससे पहले दाऊद इब्राहिम भारत सरकार का एजेंट था दुबई के अंदर, पाकिस्तान की ISI के खिलाफ। मतलब वो सारे इन्फॉर्मेशन जो ISI की पाकिस्तान की इन्फॉर्मेशन हमें दिया, वो हमको देता था और ISI का काउंटर था ये इंडियन RAW का आदमी था। सुनिए जरा इस बात को। और दाऊद वाज वेरी एफिशिएंट ऑपरेटर एज अगेंस्ट द ISI ऑपरेटर्स। आप 1992 तक का इतिहास उठाकर देखिए, जब ये श्री लाल किशन आडवाणी जी ने अपने पता नहीं किस नशे में आके तोड़ दी बाबरी मस्जिद, पता नहीं क्या समझ के। वहां कहीं दाऊद इब्राहिम बहुत ज्यादा कुछ हर्ट हो गया बीइंग अ मुस्लिम। इतना शायद वो हर्ट होता भी नहीं जितना वो ISI वालों ने उसको भड़का दिया। उन्होंने कहा कि जिस मुल्क में तेरी मस्जिद को तोड़ दिया जिसके लीडरों ने, तू उस मुल्क की क्या कर रहा है। और उस बहकाने के अंदर
ये श्री दाऊद इब्राहिम जी क्रॉस करके आईएसआई में आईएसआई में चले गए। और उसके बाद वो 1993 का बॉम्बे ब्लास्ट दाऊद इब्राहिम ने कराया। सारे फैक्ट्स हैं आपके आगे। जब ये हो गया, इसके लिए तो मैं एक सबसे पहले भारत के प्रधानमंत्री हो सकते थे, उनका बहुत बड़ा मैं बहुत धन्यवाद करना चाहता हूं कि वो नहीं जीते। ऐसे जैसे मूर्ख, एक दाऊद जैसे एक वफादार आईएएस हमारे रॉ के एक नौकर को उन्होंने डिफेक्ट करा दिया एक मूर्खता से, जिससे बाबरी मस्जिद बने चाहे मंदिर बने उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन कितने मूर्ख हैं ये बीजेपी वाले, और ये क्या कर सकते हैं, मैं तो सिर्फ इस देख को सुनकर ही हैरान हो जाता हूँ। अब साहब दाऊद तो चले गए, बॉम्बे का ब्लास्ट हुआ, आपको सारी पता है, वो सारा रिपोर्ट सारा उसी ने ऑर्गेनाइज कराया। करने के बाद उसने कहा कि हिंदुस्तान से मेरा जो है रिश्ता खत्म हो गया। अब आईएसआई के लिए वो काम किया, और आईएसआई के लिए क्या किया उसने, अलकायदा के लिए काम किया। अब साहब इनको समस्या ये पड़ी कि जितना भी जो अंडरवर्ल्ड, जितना भी साउथ एशिया में क्राइम होता है वो काफ़ी हद तक दुबई से सेटल होता है। उसके दो कारण हैं, एक तो दुबई के अंदर इनकम टैक्स नहीं है, तो वहाँ क्राइम और वाइट मनी में कोई फर्क नहीं है। और आज आपको हम एक चीज़ की और भी आपका खुलासा कर देते हैं कि श्री शरद पवार, श्री शाहिद बलवा और श्री प्रफुल्ल पटेल को लेकर कई बार शाहिद बलवा के प्लेन में दुबई उड़ के गए। इन तीनों दो मंत्रियों के बीच में और शाहिद बलवा के बीच में ऐसी क्या डील चल रही थी, ये इंटेलिजेंस ब्यूरो की रिपोर्ट में आपको कोट कर रहा हूं। ओह माय गॉड। अच्छा, एनीवे, अब मिनिस्ट्री ऑफ होम को ये लगा कि इतना बड़ा जो हमारा मोहरा था वो तो भाग गया उधर, भाग गया। तो इन्होंने किसी तरह से फिर ये इसको पकड़ा, छोटा राजन। छोटा राजन जो है वो है हिंदू, और उसके कुछ वैसे भी थोड़े डिफरेंसेस होंगे, लेकिन वो ही वॉज नो मैच टू दाऊद। लेकिन छोटा राजन ने कहा साहब मैं इंचार्ज हूं आपका, जो भी है, किसी को तो रखना पड़ेगा आपको, किसी नजर रखनी पड़ेगी पूरे वहां आईएसआई दुबई में क्या कर रही है। तो छोटा राजन को 93 के बाद गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने अडॉप्ट कर लिया, और इस हिसाब तक अडॉप्शन है कि छोटा राजन ऑपरेट्स इन दुबई, in Bombay, in Malaysia, everywhere under the complete protection of the Indian government as well as Indian embassies there. Complete. आपको मैं इसका एग्जांपल दे देता हूं। मलेशिया के ऊपर, छोटा राजन के ऊपर एक लाइफ पर अटैक हुआ आज से करीब 7-8 साल पहले, अगर आपको याद, उठा लीजिए अखबार। वो दाऊद के लोगों ने किया क्योंकि दे वांट टू किल हिम बिकॉज ही इज एन इंडियन एजेंट, और उसमें ये बच गया, और ये मलेशिया में फॉल्स पासपोर्ट पे एंटर किया। मुझे अभी तक वो केस याद है। अब मलेशिया की पुलिस चाहती तो उसको अरेस्ट करके रखती थी, क्योंकि झूठे पासपोर्ट पे एंटर हुआ, फिर उस पर अटैक हुआ। भारत के 4 डिप्लोमेट उड़ के गए मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल, उसको रेस्क्यू किया, उसको लेकर आए। माय गॉड, लेकर आए उसको बिगर किसी चार्जेस के। तो मैं आपको ये क्राइम और किसी सरकार का ये जो क्लोज रिश्ता है, मैं वो भी आपको बता रहा हूं। नेक्सस। जब हम बोलते हैं सत्यमेव जयते और भारत माता की जय, तो हमको ये चीजें भी नहीं भूलनी चाहिए कि ये भी लाइफ का जरूरी पार्ट है। हुआ इसमें ये जो हमको लगता है, मैं पूरी बात नहीं कह सकता हूं, क्योंकि कल पुलिस वाले भी इस बात से बहुत ज्यादा हर्ट हैं एक्चुअली, जेडे के मर्डर से, क्योंकि जेडे पुलिस की भी मदद करता था। जेडे एक अच्छा आदमी था, जेडे क्राइम से लड़ता था, और सबसे बड़ी बात, मैं जेडे की इसलिए उसकी मैं पीठ थपथपाता हूं कि वो मोटरसाइकिल पर चलने को तैयार था। आमतौर पे इस तरह की जिस स्टेटस के जो लोग क्राइम रिपोर्टर हो, इन्वेस्टिगेटर हो जाते हैं, जिनको एक एक चीज का मालूम है, तो कम से कम उनके बुलेट प्रूफ उनकी कार्स होनी चाहिए, नहीं तो कम से कम सरकार को ही दे देनी चाहिए थी, सरकार को देनी चाहिए, छोड़ो उसको। सही बात है मनीष जी। हुआ इसमें यह है कि
ये बिगर पता लगे किसी भी छोटा राजन के आदमी को कि इसके पीछे छोटा शकील इन्वॉल्व है, छोटा शकील ने पैसे निकाल के किसी और को लगा दिया, वो समझे कि ये कोई एक्स्ट्रा वर्क है, क्योंकि हर समय थोड़ी कि छोटा राजन के पास काम रहेगा या हर समय खाली भी घूमते रहते हैं। इन्होंने इनका सबसे शार्प शूटर पकड़ा, शार्प शूटर पकड़ के, क्योंकि जो आज सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट आई है, जो शार्प शूटर को जो फोटो दिखाई गई है वो जेडे की फोटो नहीं दिखाई गई, दिखाई वो फोटो जो शायद जेडे से थोड़ी बहुत मिलती रहती हो। उन्हें पता था वो सामने से आएगा तो कहां मैच कर पाएगा, ठीक है। ये वो आदमी इसमें से रिक्रूटमेंट में भर्ती किए गए इनके लोगों के साथ जिनका कोई क्राइम रिकॉर्ड नहीं था। ये आज एक और सेकंड फैक्ट निकला, ताकि पुलिस को ट्रैक करने में और भी मुश्किल हो जाए। और ऐसे करते करते इन लोगों ने एक ऐसी टीम उसकी उठा ली छोटा राजन की, जो क्योंकि उनको नहीं मालूम था ये छोटा शकील का गेम है जो हमको लगता है, तो उसने कहा कि भाई कोई और आदमी है इसका मारना। ये सुपारी 5 लाख की तो उसने सिर्फ शूट करने के लिए दी थी उसको, सिर्फ गोली चलाने के लिए। इस कम से कम इस ऑपरेशन के अंदर 1 करोड़ रुपए खर्च हुआ है जेडी को मारने की, क्योंकि जितने बाकी कवर होते हैं, भगाना होता है सब। 5 लाख तो सिर्फ फायरिंग का था उसके ऊपर। ये क्यों मरवाना चाह रहा था? मैं बताता हूं। ये मरवाना चाहता है, हमको ये लग रहा है कि दाऊद का मर्डर करना चाहता है ये छोटा शकील। और मैंने आपको शायद पिछले प्रोग्राम में भी बोला था कि दाऊद इब्राहिम का करीब 20,000 करोड़ रुपया कम से कम मालाबार की रियल एस्टेट में आ चुका है, और उसका कोई भी आदमी उसको देखने के लायक नहीं बचा है, सिर्फ अनीस इब्राहिम को छोड़कर। और अनीस इब्राहिम को ख़त्म करना छोटा शकील के लिए बड़ा बाएं हाथ का काम है। उसको मुसीबत पड़ रही है दाऊद को, और दाऊद को भी उसी से मुसीबत पड़ रही है। इसने ये पहला काम कर ये, और आपको मैं बता देता हूं, ये हो सकता है, मैं आपको बता रहा हूं, छोटा राजन तो इसमें इन्वॉल्व है ही नहीं। ये भी हो सकता है कि अगले 4 दिन में हम पढ़ें कि छोटा शकील ने ये सारा का सारा कॉन्स्पिरेसी किया। और अगर छोटा शकील ने ये कॉन्स्पिरेसी रन की है, इसके 2 परिणाम होंगे। शायद दाऊद अपने ही गैंग के आदमी को मरवा देगा, क्योंकि वो ये समझना चाहेगा कि ये जेडे का मर्डर करने क्यों निकला था। और छोटा शकील का ये गेम हो सकता है कि अगर वो जेडे जैसे इंपॉर्टेंट आदमी का हिस्ट्री के अंदर मर्डर करा सकता है, और अगर इससे पहले दाऊद उसको मरवाए, वो दाऊद को मरवा देता है, तो छोटा शकील इज द रियल डॉन इन इंडिया। ये बड़ा हाई स्टेक गेम खेला है छोटा शकील ने। और मैं समझता हूं अगला 1 हफ्ता 10 दिन जो है इस पूरे इस मामले को बड़ा ध्यान से वॉच करना पड़ेगा। आदमी छोटा राजन के यूज किए गए हैं, बिगर जाने कि ये किसके लिए यूज हो रहे हैं। और ये भी एक बहुत है इसमें कि अगर ये छोटा शकील निकल आता है तो आप ये समझ लीजिए कि इसमें वॉर होगी, इसमें या तो दाऊद मारा जाएगा या छोटा शकील मारा जाएगा। तो इतना मैं कहना चाहता हूं। आपको बहुत बहुत धन्यवाद।